Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach key rules and laws of reflection. आज हम आपके को लाइट के रिफ्लेक्शंस के कुछ रूल्स और लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं. प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली on this topic, and this topic is compulsory and most essential for your examination. So I am going to solve uh, formulas and some angles of incident, angles of reflection, Snell's law, and the examples of the reflections if light enter one medium to another medium. This process is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट, आइए चलिए हम आपको रिफ्रैक्शन के रूल की तरफ ले चलते हैं और उस पर हम आपको कुछ लाभ भी बताने की प्रयास करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय एंगल आई. Angle of incident is denoted by angle I. What is the angle of incident? The angle between the incoming light ray and the normal line. मतलब कहने का मतलब यह है जो आने वाली लाइट रे और नॉर्मल लाइन के बीच की जो एंगल होती है उसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है. इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं. सेकंड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिनोटेड बाय एंगल आर. आर इट मीन्स स्टैंड फॉर रिफ्लेक्शन. द एंगल बिटवीन द बेंड आउट गोइंग रे एंड द नॉर्मल लाइन. मतलब जो लाइट बेंड होकर दूसरे मीडियम में इंटर करती है और वो लाइन और नॉर्मल के बीच की जो एंगल होती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होती है. और हम आपको स्टूडेंट ये बता दें कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस तभी होता है जब हमारा मीडियम चेंज होता है. लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम में इंटर करती है, क्योंकि उस समय या तो लाइट का वेलोसिटी स्लो हो जाता है या तो स्पीड अप हो जाता है, जिसके कारण या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है. थर्ड पॉइंट है स्नेल्स फार्मूला. स्नेल्स ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था. उसमें इन्होंने ये कहा था n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2. n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2. This formula is used to find how much light will bend based on the material refractive index. ये फार्मूला हमें वो चीज़ें उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि मटेरियल जिस मटेरियल में लाइट बेंड हो रही है वो कितनी बेंड होगी, कितना उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. उसी के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि लाइट की बेंड होने की पोजीशन क्या होगी और उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही लाइट का बेंडिंग डिपेंड करता है कि जब वो वन मीडियम टू सेकंड मीडियम में जा रही है तो उसका इफेक्टिव इंडेक्स क्या हो जा रहा है, जिसके कारण लाइट बेंड हो जा रही है या तो नॉर्मल के तरफ आ जा रही है या नॉर्मल से दूर हो जा रही है. तो ये स्नेल्स ने एक ला दिया था और ये इसको हम इस फार्मूला को स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं n1/n2 इज इक्वल टू sin θ2 upon sin θ1. ये भी लिख सकते हैं क्योंकि जिसका इफेक्टिव इंडेक्स होगा n1, एंगल दूसरी होगी θ2, ठीक, और नीचे जो है n2 होगा, नॉर्मल में n2 होगा तो उसका जो है अपोजिट होगा अपॉन θ2. तो इसके आगे हम आगे बताने की प्रयास करेंगे कि और भी क्या होता है, लेकिन आज इतना आप जानने की कोशिश करें. एग्जाम्पल में आप देखें, एक हमने फिगर क्या किया है. ऊपर का मीडियम m1 एयर है, नीचे का मीडियम ग्लास है. और जानते हो कि एयर के इन कंपेरिजन ऑफ एयर एवरी वन मटेरियल इज डेंसर
एयर के कंपैरिजन में जो भी मटेरियल होता है वो डेंसर होता है। अब जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो जाती है। तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल डिवाइड करता है और नॉर्मल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री की। तो ये इमेज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इसके एग्जाम्पल्स भी कुछ हैं स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेज की एग्जाम्पल भी है कि जब किसी पेंसिल को वाटर में डाला जाता है तो पेंसिल जैसी होती है उससे हमें ज़्यादा तिरछी दिखाई देती है। सेकंड लेंसेज हैं। थर्ड आपका रेनबो है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आज हमने आपको ये बताया की रूल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, की रूल्स एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। मुझे आशा है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इजी एंड नेसेसरी फॉर द फिजिक्स एंड इन द चैप्टर ऑफ लाइट के चैप्टर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, कल हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। टेक केयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।